हेलो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं आज क्लास 7 चैप्टर फर्स्ट न्यू एनसीईआरटी का लार्ज नंबर अराउंड अस, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे अ लैक ऑफ वैरायटी 1.1 एक्सरसाइज से। स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं, सबसे पहले उनको देखते हैं। तो कौन कौन से टॉपिक जिन्हें हम कवर करेंगे, सबसे पहले 1.1 पे आएगा ए लैक ऑफ वैरायटी एंड जिसमें सम क्वेश्चंस करेंगे, उसके फिगर इट आउट को सॉल्व करेंगे एंड फिर हम गेटिंग अ फील ऑफ अ लार्ज नंबर एंड उसके बाद इज 1 लाख अ वेरी लार्ज नंबर, इसको पढ़ेंगे और रीडिंग एंड राइटिंग अ नंबर, इन सब चीज़ों को हम कवर करने वाले हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अ लैक ऑफ वैरायटी। बेसिकली इसमें है क्या, एक स्टोरी है जिसमें ईश्वरप्पा इज अ फार्मर ऑफ चिंतामणि, अ टाउन इन कर्नाटक। कर्नाटक टाउन के अंदर ये चिंतामणि टाउन है कर्नाटक के अंदर, जिसमें ईश्वरप्पा इज अ फार्मर, एक फार्मर है। ही विजिट द मार्केट रेगुलरली टू बाय सीड्स फॉर हिज राइस फील्ड। अपनी खेती के लिए वो राइस खरीदने जाते हैं। जिसमें क्या होता है, ड्यूरिंग वन सच विजिट overheard a conversation between the Ramanna and Lakshmana। रमन्ना और लक्ष्मणा के बीच में कन्वर्सेशन होती है। रमन्ना कहता है, earlier our country had about a lack of varieties of rice। वो बोलता है कि पहले के जमाने में बहुत सारे वैरायटी ऑफ राइस हुआ करते थे। फार्म फार्मर यूज टू अ लैक ऑफ वैरायटी ऑफ राइस, मतलब करीब करीब 1 लाख वैरायटीज हुआ करती थी राइस की। फार्मर्स यूज टू preserve different variety of seeds and use them to grow rice. Now we have to only a handful variety of rice। आज के समय में हमारे पास कुछ ही मुट्ठी भर वेराइटीज बची हुई हैं, उसके बारे में बात करते हैं। ऑल्सो अ फार्मर हैव टू कम टू द मार्केट टू बाय अ सीड्स। फार्मर भी मार्केट में सीड्स खरीदने के लिए आया हुआ होता है। लक्ष्मणा कहते हैं, देयर इज अ सीड बैंक नियर माई हाउस। मेरे हाउस के पास में एक सीड बैंक है। सो फार दे हैव अ डिफरेंट प्लेस So far they have collected about 100 indigenous variety, जिसमें 100 indigenous अलग अलग टाइप की varieties है राइस की, from different places। You can buy seeds from there। तुम वहां से जाके seeds खरीद सकते हो। You may have heard a word lack of before। आपने एक वर्ड सुना, इससे पहले क्या सुना, lack। डू यू नो हाउ बिग 1 लाख? क्या आपको पता है 1 लाख कितना होता है? लेट्स अस फाइंड आउट। इसे हम फाइंड आउट करेंगे। ईश्वरप्पा शेयर्ड दिस इंसिडेंट विथ हिज डॉटर रॉक्सी एंड ईस्टू सन। ये डॉटर रॉक्सी है और ये इसका ईस्टू जिसका बेटा होता है। ईस्टू वॉज सरप्राइज टू नो दैट देयर were about the 1 lakh varieties of rice in this country। He wondered, 1 lakh? So far I have only tasted 3 varieties। वो चौंकता है कि 1 लाख varieties, मैंने तो सिर्फ 3 varieties ही टेस्ट की हैं अभी तक। If we tried a new variety each day, would we even come close to tasting all varieties in lifetimes of 100 years? अगर मैं एक वैरायटी टेस्ट करूं एक दिन में, तो 100 साल तक मैं कितनी वैरायटी टेस्ट कर लूंगा? व्हाट डू यू थिंक? गैस। आप सोचो और इसे गैस करो। तो इसी के बेसिस पर हमारा एक सबसे पहला क्वेश्चन बनता है। हमारा क्वेश्चन ये बनता है कि अगर हम 1 डेज में 1 वेराइटीज 1 डेज में 1 वेराइटी टेस्ट करते हैं, तो एक साल में कितनी वेराइटीज टेस्ट करेंगे? तो 1 डेज इज इक्वल टू होता है, सॉरी इसमें हम यूज करेंगे 1 ईयर इज इक्वल टू होता है 365 डेज। 365 डेज, 1 डेज में 1 वेराइटी एंड 365 में
365 इंटू 1 वेराइटी। सो हम 1 ईयर में टेस्ट करेंगे 365 वेराइटीज। सो हम 100 ईयर्स लाइफ टाइम में कितनी वेराइटी चेक करेंगे? 100 ईयर्स में हम वेराइटी टेस्ट करेंगे 365 इंटू 100। तो 100 सालों में भी हम कितनी वेराइटी टेस्ट कर पाएंगे? 36,000 वेराइटीज, 36,500 वेराइटीज ओनली। सो अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब इस चीज को क्या 1 लाख क्या है, 1 लाख नंबर को समझना है हमें, 1 लाख कितना बड़ा नंबर होता है, उसी के बेसिस पर कुछ क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करेंगे। आपको पता है लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है? 999। अगर इसमें हम 1 ऐड करते हैं तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा? 1 ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1000। इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग हम कॉमा का लगाते हैं आफ्टर 3 डिजिट बाद, इधर से अपने राइट साइड से 3 डिजिट बाद हम कॉमा लगाते हैं। फर्स्ट कॉमा होता है हमारा 100 एंड 1000 के बीच में। अब लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है? 9999 एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, फिर से उसमें 1 प्लस करेंगे हम, कितना हो जाएगा? 10,000। ओके, एंड लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा? 99,999 एंड स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा? इसमें अगर हम 1 प्लस करेंगे तो वो हमारा हो जाएगा 1s, 10s, 100,000, 10,000, लाख। वो नंबर हो जाएगा हमारा 1 लाख। ओके, तो इस नंबर को हम क्या रीड करते हैं? 1 लाख। ये क्या, इसको क्या रीड करते हैं? 1 लाख। जैसे 99,995, अब इसमें 1 ऐड करेंगे तो 96, फिर इसमें आप 1 ऐड करोगे तो 99,997, 98, इधर 99, इधर 99,000, इसको इरेज करते हैं, 99,999, इधर आ जाएगा 1 लाख, 1 लाख 1, 1 लाख 2, 1 लाख 3, 1 लाख 4। ओके, सो इस स्लाइड को हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसको आपको बुक में ही फिल कर लेना है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इसमें क्या होता है? रॉक्सी एंड ईस्टू found that if they ate one variety of rice a day, they would come close to in lifetime। क्या वो लाइफ टाइम में 1 लाख के करीब पहुंच पाएंगे? लाइफ टाइम का मीन्स इधर है 100 ईयर्स से रिलेटेड है। जैसे इस क्वेश्चन को हम अभी थोड़ी देर पहले सबसे पहली स्लाइड में सॉल्व कर चुके हैं। इसमें क्या होता है? रॉक्सी एंड ईस्टू found that if we add the one variety of rice, अगर वो 1 variety of rice को खाते हैं 1 डे में, तो they would come nowhere close to a 1 lakh in a lifetime। इधर लाइफ टाइम से रिलेटेड क्या है? जैसे हम पहली स्लाइड में समझा था, हमने लाइफ टाइम से रिलेटेड है इधर 100 ईयर्स। रॉक्सी सजेस्ट व्हाट इफ वी एड द 2 वेराइटीज। तो 1 लाख तो हमने निकाला था, 1 लाख का तो आंसर कितना आया था हमारा? 1 लाख का आंसर आया था हमारा 36,500। ओके, 1 लाख का क्या आया था? 36,500। अब रॉक्सी सजेस्ट करती है कि अब हम 2 वेराइटीज ऑफ राइस, कितना?
two varieties of rice every day, what would we then able to eat one variety of rice 100 years? 100 years में तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। फर्स्ट क्वेश्चन हमने वो सॉल्व किया था, अब सेकंड क्वेश्चन ये है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं सबसे पहले। इसको सॉल्व करेंगे हम वन डे में कितनी वेराइटीज खा रहे हैं? टू वेराइटीज। सो वन डेज में टू वेराइटीज, सो वन ईयर में कितने डेज होते हैं? 365 डेज। तो वन ईयर में कितनी वेराइटीज हो जाएंगी? 365 इंटू टू वेराइटीज, सो हमारा टोटल निकल के कितना आता है? 5 टू ज़ा 10 की 0, 1 कैरी, 2 6 ज़ा 12 और 13 की 3, 1 कैरी, 2 3 ज़ा 6 एंड 7। तो वन डेज में वन वेराइटी, तो वन ईयर में कितनी वेराइटीज हो जाएंगी? 730 वेराइटीज। ओके, सो 100 ईयर्स में कितनी वेराइटीज हो जाएंगी हमारी? 100 ईयर्स में हो जाएंगी 730 इंटू 100 इज इक्वल टू 73000 वेराइटीज। ओके, क्या हमने 1 लाख वेराइटीज टू, अगर वन डेज में टू वेराइटीज भी खाएंगे तो क्या 100 साल में हम 1 लाख वेराइटीज खा सकते हैं? आंसर है हमारा नो, हम नहीं खा सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इफ अ पर्सन एट 3 वेराइटीज ऑफ राइस every day, will they be able to taste all the lack of varieties in 100 years lifetime? Find out, हमें ये फाइंड आउट करना है। ओके, सो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड में यही वाला क्वेश्चन हमने पीछे देखा था, इसी को हम सॉल्व करेंगे। ओके, इसमें क्या है, व्हाट इफ अ पर्सन एट 3 वेराइटीज ऑफ राइस एवरी डे, तो नंबर ऑफ डेज इन 100 ईयर्स। सिंपल सा, इसको और अच्छी तरीके से हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं? इसको सॉल्व नंबर ऑफ डेज इन 100 ईयर्स, नंबर ऑफ डेज इन 100 ईयर्स कितने होते हैं? नंबर ऑफ डेज इन 100 ईयर्स कितने होते हैं? वन ईयर में 365 और 100 ईयर्स में हो जाएंगे 100 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल डेज कितने हो जाएंगे? 36,500। नंबर्स ऑफ डेज इन 100 ईयर्स कितने हो जाएंगे? 36,500 डेज। ओके, वेराइटीज ईटन पर डे, वेराइटीज ईटन पर डे, हर दिन हम वेराइटीज कितनी खा रहे हैं? 3 वेराइटीज। सो द टोटल वेराइटीज ईटन 100 ईयर्स, सो द टोटल वेराइटीज की स्पेलिंग बार बार गलत हो रही है, आप इसे देख लेना अगर कहीं गलत हो जाए तो। वेराइटीज, सो द टोटल वेराइटीज
eaten 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 in 100 years कितना हो जाएगा 36,500 मल्टीप्लाई बाय 3 तो टोटल हमारा आंसर आ जाएगा आप मल्टीप्लाई करोगे इसका तो इसका आंसर आ जाएगा 1,09,500 ओके सो हम इसमें लिख सकते हैं यस दे will be able to taste they will be able to taste all the 1 lakh all the lakh of varieties in 100 years lifetime सो अगर वो 3 टाइप्स ऑफ वेराइटीज को टेस्ट करता है 100 years तक तो वो सारी की सारी वेराइटीज को टेस्ट कर लेगा ओके ऑल 1 लाख वेराइटीज टेस्ट कर सकते हैं और इससे ज़्यादा भी हो रही हैं आप देख सकते हो इधर ओके आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा इसके बाद हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को इसमें एज टू सेड वी नो हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ ईयर how many days there are in a year is equal to 365 if we ignore a leap year अगर हम इग्नोर करते हैं किसी लीफ ईयर को इग्नोर करते हैं इफ वी लिव फॉर वाई ईयर्स अगर हम वाई ईयर्स तक जिंदा रहते हैं द नंबर ऑफ डेज इन आवर लाइफ टाइम विल बी तो हमारे डेज नंबर ऑफ डेज कितने हो जाएंगे हमारी लाइफ टाइम में 365 इंटू वाई ओके सो अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पर इस क्वेश्चन में इस टू बोल रहा था अगर हम क्या बोलते हैं वी नो हाउ मेनी डेज देयर आर इन 1 ईयर्स हम जानते हैं कि एक साल में कितने डेज होते हैं इफ वी इग्नोर हम अगर लीप ईयर को इग्नोर करते हैं तो हमें पता है कि एक साल में कितना डेज होता है अगर हम बाई ईयर्स तक जिंदा रहते हैं कब तक जिंदा रहते हैं वाई ईयर्स तक तो द नंबर ऑफ डेज इन अवर लाइफ टाइम तो पूरी लाइफ टाइम में हमारे कितने डेज होंगे हमें ये बताना है अगर हम तो इसमें इस तरीके से हम पूरी लाइफ टाइम में कितने टाइम जिंदा रहेंगे तो 365 अपॉन 365 इंटू वाई ये आ जाएगा अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो इस स्लाइड में नहीं है लेकिन मैंने ये येलो कलर से वो आपके में क्वेश्चन लिख दिया है ओके तो ये क्वेश्चन है जो हमने लिखा है चूज अ नंबर फॉर वाई ईयर्स आपको बाय वाला कोई नंबर चॉइस करना है कि मान के चलो आप इतने बाय मीन्स इतने ईयर्स तक जिंदा रह रहे हो बाय को कोई नंबर चॉइस कर सकते हो हाउ हाउ क्लोज टू 1 लाख वो 1 लाख के कितना क्लोज है इज द नंबर ऑफ डेज हाउ क्लोज टू 1 लाख इज द नंबर ऑफ डेज इन वाई ईयर्स फॉर द वाई ऑफ योर चॉइस वाई आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग आप कोई भी नंबर चॉइस कर सकते हो सो हम इसे सॉल्व करेंगे सॉल्व करते समय मैंने नंबर ले लिया लेट बाय वी 90 ईयर्स बाय को हमने क्या ले लिया 90 ईयर्स हम लगभग लगभग 90 ईयर्स तक जिंदा रहेंगे इसमें हम बाय हमारा कुछ भी हो सकता है आप भी अपने अकॉर्डिंग कुछ भी चॉइस कर सकते हो तो नंबर ऑफ डेज इन 90 ईयर्स कितने हो जाएंगे कितना हो जाएंगे नंबर ऑफ डे 90 ईयर्स में आप मल्टीप्लाई करोगे और आंसर निकालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा आप 365 में 90 का मल्टीप्लाई करोगे 32,820 आपका आंसर आ जाएगा इट इज मच लेस देन 1 लाख
ये 1 लाख से बहुत काफी ज्यादा ही कम है। ओके, सो हम अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। सो ये था हमारा क्वेश्चन जो हमने लास्ट स्लाइड में सॉल्व कर लिया। ओके, अब इसका हम फिगर इट आउट सॉल्व करेंगे इस स्लाइड में। तो चलते हैं फिगर इट आउट के सॉल्यूशन पर। सो अब हम सॉल्व करते हैं अपने इस क्वेश्चन को अकॉर्डिंग टू द सेंसस। According to the census 2011, the population of the town of चिंतामणि about इतनी पॉपुलेशन है चिंतामणि टाउन की। ओके, 75,000। हमें बताना है कि ये 1 लाख से कितना लेस है। हाउ मच लेस, क्या बताना है हमें कि 1 लाख से कितना लेस है। ओके, सो इसे हम सॉल्व करते हैं। सो बेसिकली इसमें क्या है, 1 लाख से 75,000 कितना कम लेस है। देखो आप ना इस टर्म को समझने की कोशिश करना। हाउ मच लेस, हाउ मच लेस बोल रहा है तो आप सिर्फ माइनस करोगे, इसमें क्या करोगे, डिफरेंस करना है। हाउ मच मोर, हाउ मच लेस, तो इसमें क्या करती हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। लेकिन हाउ मैनी टाइम्स, तो इसमें क्या होता है, मल्टीप्लाई या डिवाइड करके हम इसका आंसर निकालते हैं। ओके, तो इनमें हम क्या करेंगे, ओनली 1 लाख से हम 75,000 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 25,000। देयरफॉर 75,000 इज 25,000 लेस देन 1 लाख। 1 लाख से कितना लेस होगा, ओनली 25,000। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन है इसको, ठीक है। हम्म। इस क्वेश्चन में हमें बोलते हैं एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि इन द ईयर ऑफ 2000, तो 2024 ईयर में चिंतामणि की पॉपुलेशन कितनी है, चिंतामणि टाउन की पॉपुलेशन कितनी है, 1,06,000। कितना है, 1,06,000। और आपको बताना है हाउ मच मोर देन 1 लाख, ये 1 लाख से कितना ज्यादा है। 1 लाख से कितना ज्यादा है, मैंने क्या बोला, हाउ मच मोर या हाउ मच लेस आएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, ओनली सेपरेट करना पड़ेगा। तो इसमें भी आप क्या करोगे, 1 लाख से 1,06,000 से 1 लाख को डिफरेंस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6,000। सो मैं इसको सॉल्व करके आपको बताता हूँ। तो इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। इसको हमने सॉल्व किया है तो 1 लाख से हम माइनस करेंगे, 1,06,000 से माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 6,000। और हम लिख देंगे देयरफॉर 1,06,000 इज 6,000 मोर देन द 1 लाख। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जिसमें लिखा है वाई हाउ मच डिड द पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि इंक्रीज फ्रॉम 2011 टू 2024। 2011 से 2024 तक चिंतामणि की पॉपुलेशन कितना इंक्रीज हुई है वो हमको बताना है। इसको हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ओके, सो पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि 2011 में कितना था, 11 में था 75,000। एंड पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि 2024 में कितनी है, 1,600, सॉरी 1,06,000, 1,06,000। तो डिफरेंस इन पॉपुलेशन कितना हो जाएगा, 1,06,000 में हम 75,000 को माइनस करेंगे। हमारा आंसर आ जाएगा 31,000। ओके, इसको हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया है। अब आगे के सम हम नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। आपको हमारे चैनल विक्रम एकेडमी फाउंडेशन को सब्सक्राइब करना है। और अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए, क्या चाहिए आपको, हैंड रिटन नोट्स, तो आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे। वो हमारे ऐप विक्रम एकेडमी पे मिलेंगे, विक्रम एकेडमी। ओके, इस टाइप से हमारे विक्रम एकेडमी का लोगो होगा और वो हमें आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, ठीक है ना। विक्रम एकेडमी पे उसको लॉग इन कर लेना। इसमें आपको क्लास 7th मैथ्स वाले बैच पे जाना है, आपको वहाँ पर ये हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। ओके, इसमें आपको पीपीटी सॉल्व करने के लिए भी मिलेंगी। आप, सॉरी, डीपीपी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम,
आपको जो जिस वीडियो की रहेगी, जैसे इस वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ा है, तो इस वीडियो के अकॉर्डिंग इसमें से 10 या 5 सम्स आपको सॉल्व करने को मिलेंगे, जिससे आपकी क्या है, आपको पता चलेगा कि सम्स को किस तरीके से सॉल्व करना है। सो आप हमारे चैनल विक्रम अकेडमी फाउंडेशन को सब्सक्राइब करें, और जो चैनल का लोगो है हमारा, उसी का लोगो हमारे ऐप का भी सेम लोगो रहेगा। आप प्ले स्टोर से जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।